दूसरा कोड है ईयर के लिए। कोड क्या होता है? ईयर कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर आपके पास जैसे 1600, 1600, 1700, थोड़ा सा इससे ज्यादा पीछे नहीं पूछेगा, 1800 और पूछ देगा तो कुछ पूछने के लिए तो बहुत कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो बोले तो कि अगर आपको इतना पता है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। निस और फिर 2000, फिर 2000 के बाद आप लो 21, 22 और क्या 23। इसके तरीके से आप निकाल सकते हो। मुझे भी कुछ खास याद नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ जितना से। ठीक है, 16 के लिए क्या करना है आपको? 6 के लिए 6, घटते हुए क्रम में 4, 2 और ये 0। उसी तरह से इसके लिए भी 6, 4, 2, 0। ये कोड आपको याद रखना। 16 जब भी आएगा 1600 के लिए अब प्रॉब्लम बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहले आप नोट कीजिए इसको। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2021, ठीक है, 22, 23, अभी क्या चल रहा है? 21 चल रहा है, 21। जनवरी या फरवरी, इसके अलावा एक नोट करवा रहा हूँ, फरवरी। अगर ये लिप ईयर हो, लिप ईयर तो समझते हो गए, तो उसमें से एक माइनस करना होगा। प्रॉब्लम बनाते वक्त बताएंगे, अभी आप इसको सिर्फ नोट, इतना आप नोट। लिप ईयर रहे तो उसमें से माइनस होना, अभी सिर्फ आपको नोट करना है, उसके बाद बताता हूँ। को ना बता रहे हैं बाबा, पहले नोट करो। आप हड़बड़ाएंगे ना तो मुझे भी बहुत सारा चीजें याद नहीं रहता, फिर हम भी नहीं सोच पाएंगे। आपको एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं, पहले से पढ़े नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस आज इच्छा हुई आपकी, मैं कैलेंडर बता दूंगा। ठीक है, नोट हो गया। यस सर। ये यस सर, यस बहुत सर। ही इम्पोर्टेंट नोट है, बस इतना याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब इतना ही याद रखेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़े। कोड को बढ़िया से याद रखेंगे आप। इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है 033 600 614 625, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए 035 सामने सामने लिखेंगे। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 22, 23, ऐसे। ये भी आपको याद, 6420 ऐसे देखिए काउंटिंग फॉर्मेट। कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे तो फिर याद हो जाएगा धीरे धीरे। साइन थीटा कॉस थीटा की, साइन थीटा कॉस थीटा की तरह याद हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना साइन थीटा, तो बोलते हैं ना सामने जो परपेंडिकुलर है उसके बाद हाइपोटेनस, तो उसी तरह से बताया कि आपको याद हो जाएगा। कुछ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए ये सब ऐसा टॉपिक्स है ना कि कम समय में, मतलब एक दिन आप पढ़ेंगे और नंबर उठा सकते हैं। आप क्या बड़े टॉपिक्स पढ़ोगे, रोज इतना पढ़ोगे, पता चला कि उसके बाद एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इससे छोटे क्वेश्चन, मतलब छोटा टॉपिक्स और इससे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा तुरंत। स्कोरिंग वाला बता रहे हैं ना अभी। अरे भाई इसको सिर्फ बोले कि अभी आप नोट करो। ओके, अब देखो
सर हो गया, सर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास 1 मिलता है तो सॉल्यूशन में 1 मिलता है। अभी अभी मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट ही बता रहा हूँ। अगर 1 मिलता है आपको, ये होगा मंडे। ठीक है, अगर आपके पास 2 मिलता है तो मंडे ही होगा। क्या होगा? ट्यूसडे। और 3 मिलेगा तो वेडनेसडे। 4 मिलेगा तो क्या होगा? थर्सडे। 5 मिलेगा तो फ्राइडे। और 6 मिला तो सैटरडे। अच्छा, उसके बाद 7 मिला तो यार। अच्छा, और कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा, 7 के अलावा अगर 0 भी मिले ना तभी भी बोलेंगे संडे। ठीक है, 7 के अलावा अगर 0 मिलता है मान लीजिए, तभी भी आपके पास क्या होगा? वही संडे ही हो। अब यहाँ तक आपको याद रख, ये सब कुछ याद करने के तो कुछ चीज ही नहीं है भाई। 1 को क्या बोलेंगे? मंडे। 2 को ट्यूसडे। 3 को वेडनेसडे, तो लगातार लिखा हुआ है। 7 को संडे, ये तो लगातार लिखा हुआ है। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, पहला दिन मंडे होता है, दूसरा ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं पहले वाले जो भी कंसेप्ट। ध्यान से देखेंगे, कोशिश करते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि 15 अगस्त अगस्त 1947 कौन सा डे था? 1947 कौन सा डे था? 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, कौन सा दिन था? कुछ भी बोलते रहो, कोई लॉजिक है? मोबाइल में आप चाहो तो चेक कर सकते हो, डेट में जाकर के बैक करके, उतना आपका सपोर्ट करता होगा तो चेक मत करो, मैं बता रहा हूँ। आप चेक कर लेना, बाद में चेक कर लेना। ठीक है, आप देखो कैसे बनाते हैं, में भी हो सकता है। चलो कुछ भी हो, जो भी आप फ्राइडे सैटरडे जो भी बोल रहे हैं, हम लोग कैसे जानेंगे? पहले देखिए, 15 तारीख को आप पकड़िए, इस 15 तारीख को आप पकड़िए, एक देख लोगे तो हो जाएगा आपके पास। देखो बैकअप करके देख ली, 15 तारीख को। ठीक है, तो 15 में क्या कीजिए ना आप, ये 15 तारीख को आप पकड़िए पहले। इस 15 को क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। डेज क्या होता है? 7 वीक का होता है ना, तो 7 से डिवाइड कीजिए। अब ये पूछिएगा मत क्यों किए, ऐसा ऐसा मत कर पूछते रहिए। ट्रिक्स बता रहे हैं, रीजनिंग का कोई लॉजिक टाइप का चीजें नहीं होती है। इसको डिटेल्स करने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा, मतलब पढ़ना होगा तो पूरा डिटेल्स मैं आपको 1 डे में खत्म कर दूंगा। ठीक है, हाँ,
तो 15 को 7 से आप डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 7 से डिवाइड कीजिए पहले 15 को, तो 7 दूनी 14, बचा कितना? बचा कितना? 1। तो इस 1 को आप यहां लिखिए, ठीक है। उसके बाद आइए, ये 15 तारीख का काम खत्म हो गया, अगस्त पर आते हैं, ठीक है। अगस्त का कोड देखो कहाँ है, कोड याद रहना चाहिए, ये देखो कोड 2, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे हैं ना, तो अगस्त के लिए जो 2 अपने पास यहाँ पर दिखा था ना, तो इसको 2 यहाँ लिख दीजिए अगस्त के लिए, और यहाँ फिर से 2 लिखिए आप। 2 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, रेस्ट 2 ही होगा। अगर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं ना, 2 ही होगा, तो ये 2 ही होगा, यहाँ पर 2। अगस्त का काम खत्म। अच्छा, इसमें अब आते हैं 1947, ठीक है, 1947। तो 1900 का कोड करेंगे, सबसे पहले 1900 आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा, ठीक है। तो 1900 के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोड है। 1900 के लिए देखिए हमने कोड आपको लिखा है, देखिए 0। आपको ये याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अगर ये याद हो जाता है, कुछ नहीं है, एक ये कोड है और ये कोड है, बाकी कुछ नहीं है, यही 2 चीज है। और इसमें भी देखिए 6 4 2 0, और इसमें भी आपको तरीका से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे भी याद 033 035, बीच का थोड़ा सा याद करना, स्टार्टिंग में 033, लास्ट में क्या है 035, ऐसे याद करो आप हिंदी के पर, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। तो ये हुआ अगस्त के लिए कोड 2 हो गया। 1900 के लिए कोड हम लोग यहाँ चेक करेंगे, कितना है 0, ठीक है। ये देखिए 1600 1700 1800 1900 2000 ऐसे करके आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 0। तो ये 0 कोड जो था यहाँ पर 0 रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 0 रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर आइए 1900 का खत्म हो गया, 47 47 की बात करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। 47 की मैं बात करूं, 7 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना रेस्ट बचेगा? हमेशा शेषफल की बात करेंगे हम, रेस्ट की बात। कितना बचेगा? 5। इस 5 को आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर +5 आएगा, क्योंकि 7 से फिर कटेगा नहीं, यहीं पर 5 लिख। ये 47 की बात खत्म हो गई। अब एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आप जब कुछ करते हैं तो पूरे ईयर में, मतलब मान लीजिए कि 2000 आ रहा है, होता है ना, तो उसमें लीप ईयर की बात आती है। तो उसमें काउंटिंग करेंगे कि 1900 तो खत्म हो चुका था, 47 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 47 सालों में कितने लीप ईयर होंगे 47 ईयर में। तो वो कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, बहुत अच्छा बोली। तो 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो 47 को तो कितना लीप ईयर मिलेगा? 47 को 11 लीप ईयर मिलेगा, बाकी ऐसे मिलेगा 11 44, 11 लीप ईयर मिलेगा आपको 11 लीप ईयर। तो यहाँ पर 11 जो लीप ईयर मिलेगा आपके पास, यहाँ पर आप लिख दीजिए 11, ठीक है। अच्छा, इस अब 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा? 4। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब हमारा खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप काउंटिंग कीजिए, जोड़िए, कितना हो गया? 1 2, कितना हो गया? 12, 5 4 9, 12 ना। अच्छा, इस अब 12 को जो फाइनली आया ना 12, इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर, ये 7 से डिवाइड कर दिए, ये ऐड किया हुआ है, 7 से डिवाइड, हमेशा 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ। चल रहा है, कब करना है, कब करना है। अरे बाबू, पता कैसे नहीं चलेगा? एक बात बताओ, जो 7 से ऊपर नंबर रहेगा उसी का ना शेषफल बचेगा, जो कम रहेगा तो कैसे होगा? 2 को डिवाइड करो तो 7 से कितना शेष बचेगा? हाँ, हमेशा 7 से ही करना है, यही तो सिस्टम है। 7 31 यही सब है इसमें पढ़ना। 12 तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 5। तो 5 में कौन सा है? फ्राइडे। तो यही हमारा 1947 15 अगस्त को, और यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। जितना आप चालाक बन रहे हैं ना, इससे जो कर रहे हैं ना, इससे बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, 11 का 4 इसीलिए तो बोला, ध्यान से सुनिए। लिप ईयर का देखिए, पूछे वाला समझ गया। ये देखिए 47 था, 47 में कितने लिप ईयर होंगे? 44 कट जाएगा तो 11 चौक 44, तो 11 को लीप ईयर आएगा। अगर कोई बोले कि 40 साल हो, तो 40 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 10 होंगे, होंगे। उसी तरह से 47 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? 11 लीप ईयर होंगे, ठीक है। जिसमें 11 लीप ईयर होंगे, लीप ईयर उसको कहते हैं जिसमें फरवरी का मंथ कितना होता है? 29। ये सब कॉमन सेंस का बात है, वो भी आएगा आगे चलकर। यानी कि आपको जैसी लीप ईयर की बात आई,
सर आपको ये भी बोलना चाहिए था सर 11 लीप ईयर, यानी कि वो जो 11 बार जो होगा 29 आएगा। मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो इतने सालों तक रहे, तो 11 बार, जैसे आपको से पूछा जाता है क्वेश्चन, वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो कि 29 फरवरी का उनका 4 साल के बाद बर्थडे आता था, वो हर एक साल नहीं मना पाते थे क्योंकि उनका बर्थडे जो था 29 फरवरी को, तो 4 साल के बाद वो मनाते थे। 29 फरवरी आता ही नहीं था, 4 साल बाद आता था, 3 साल के बाद चौथे साल में इंटर होता था। वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते, अगर आपसे करंट अफेयर्स जीके वगैरह का क्वेश्चन पूछ दिया तो ऐसा कुछ पूछ सकता है। और सिलेबस जो जनरल के कंपटीशन का कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई करंट अफेयर से उठा करके कुछ भी पूछ सकता है आपसे, हिस्ट्री वगैरह भी पूछ सकता है, जीके जीएस भी पूछ सकता है। तो ये जो 5 आया वो क्या हुआ, फ्राइडे को दिखाएगा, तो ये हमारा फ्राइडे था, इस दिन को हमारा क्या था, फ्राइडे था। अब इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आप कर लीजिए प्रैक्टिस, आपका हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज इसका कंसेप्ट काफी लंबा चौड़ा है, अगर आप ऐसे वैसे वाला करेंगे ना तो काउंटिंग करना पड़ेगा चीजों को। वैसे भी हो जाता है, मैंने देखा है, उसमें काफी मेहनत लगता है। अगर आप 2 कंसेप्ट याद रखते हैं तो आपके पास कुछ भी क्वेश्चन बन जाएंगे, बस इतना ही याद रखते हैं लोग, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चीजों को नहीं समझ में आया, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दे रहे हैं भाई, कहाँ बढ़ा रहे हैं। हम आपका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के दिन आपका कौन सा डेट था, याद है, लेकिन हम लोग मैच करवाएंगे यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, रुको। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपसे पूछ दिया, ये कौन सा डेट था, हाँ 25 जनवरी 1987। बताइए, संडे था, बनाए हैं कि देख मतलब सही, यानी आप लोग को समझ में आ गया चीजों, इजी है। और किसी का, चलिए देखते हैं, हम लोग कंसेप्ट पर आते हैं। 25 को आपने लिखा, ठीक है। 25 को क्या करेंगे, 7 से आप डिवाइड करेंगे, और जो रेस्ट बचेगा वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, कितना होगा 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर पहुंचेंगे, जनवरी के लिए। जनवरी के लिए कोड क्या है, 0, बहुत अच्छे, ठीक है, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर किसके पास पहुंचेंगे, फिर 0, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर किसके पास पहुंचेंगे, 87 में हम लोग खोजेंगे कि किससे डिवाइड हो जाए, 7 से, कितना होगा, 7 से हमेशा करेंगे, 3 आएगा। अच्छा लीप ईयर के लिए कितना होगा, तो ये 21, और फिर 21 को 7 से डिवाइड कर दो, इसको और कम करने के लिए, क्या होगा 0, कितना हो गया 7, तो 7 के लिए कोड देख लो, संडे हो गया। सर वो 1900 का 0 किए तो 0 है, और 3 वो सर कहाँ है? कौन सा 87 को फिर मतलब 87 कौन सा, ये वाला, वो 0 तो लास्ट, 0 तो बाद 3
यहाँ पर इस जीरो के बाद, सर, उस जीरो इस जीरो के बाद तीन कहाँ से है? तीन। ये 3, हाँ सर। ये 3 कैसे आया जी आप लोग बताओ कोई? 87 को 3 से डिवाइड किए तो रेस्ट जो बचा हुआ 3 ही बचा। अच्छा ठीक है, उसका 21। फिर 87 में लीप ईयर कितना है ये भी काउंट करना पड़ता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 4 से डिवाइड किए तो 21 लीप ईयर होगा। फिर इस 21 को 7 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो रेस्ट बचा 0, क्योंकि 7 से कट जाता है। कौन सा? ये 0, ये। फिर इसको 7 से डिवाइड कर दो बेटा, सब ठीक है। रेस्ट कहाँ बचा? खत्म हो गया, रिमाइंडर बचा नहीं ना, रेस्ट ही वहां लिखना है, रिमाइंडर लिखना है आपको जो बचा। डायरेक्ट चार्ट से के तब भी आ जा रहा है। कौन सा? डायरेक्ट चार्ट से के 87 तब भी आ जा रहा है, चार्ट कर भी नहीं। चार्ट को अगर 87 करते हैं भी करता है रिलेशन। हाँ हाँ, हम उसके बीच में चार्ट से 87 को क्या किए? चार्ट से डिवाइड हाँ ठीक है। चार्ट से करना हो। अरे भाई 4 से किए तो 21 आएगा ना, ये कितना हुआ? ये जो बच गया जो हमारे पास है कितना होगा यहाँ पर? हाँ, तो 3 बजेगा फिर तो 3 कहाँ से ये आया? डिवाइड करने के बाद ठीक है। अच्छा चलो, किसी का डेट ऑफ बर्थ याद है कि कौन सा डेट नहीं था? बताया सर, हम हैं? हमको नहीं बताया। कौन सा? वही वाला जो क्या? चार्ट से चार्ट 21 आएगा ना, 21 को 7 से डिवाइड करें तो 0 आएगा ना। रिमाइंडर क्यों करना? आप लोग 7 से क्यों करना है? अरे भाई ये सारा ट्रिक्स है। जब हम चार्ट से करने के बाद जब 3 आ ही आ रहा है सर, 4 से 5 से भी करोगे तो 3 आ जाएगा, हमेशा लागू थोड़ी ना होगा, वो हमेशा 7 पर लागू होगा ना नियम। आपका मान लीजिए एक्सेप्शनल केस में आ गया, वो सबके लिए थोड़ी ना ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये संडे हो गया। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बुक पढ़े खरीदे हैं आर एस अग्रवाल? उसमें एक छोटा सा आपको इसके पहले वाला मेरा ही था। नहीं वे नहीं था, उसमें डेट थोड़ा सा अलग था। एक मिनट चलो, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए कौन सा डे था? 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था उस दिन? 26 ये वाला डेट। सर एक क्वेश्चन है सर, 6 जनवरी 2000, सर 6 को 7 से कैसे डिवाइड करें? सर वहाँ पे 26 जनवरी मत लिखो, वहाँ पे सर 6 जनवरी 1950 लिखो, कैसे निकालें? 6 और 7 से कैसे डिवाइड? 6 ही रखेंगे, वो 6 ही रह जाएगा। थर्सडे है। संडे है। लीप ईयर ये निकालोगे ना, अभी तो बताया था इसके पहले वाला। 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें कितने लीप ईयर थे उस साल। ठीक है, सेवन के बाद 8 कैसे आ जाएगा? 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो
और वे आपका पास रिमाइंडर 1 न बचेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। कौन सा आएगा? थर्सडे आ रहा है। चलिए सर मेरे को मंडे आ हेल्प रहा है कीजिए, सर, हेल्प कीजिए। मंडे आ रहा है, मंडे। ये आ रहा है। चलो 26 को 7 से डिवाइड कीजिए, प्लस 5 बचेगा, ठीक है। 5 उसके बाद जनवरी के लिए कोड क्या है? 0 जीरो। अच्छा 1900 के लिए कोड क्या होगा? 0। फिर 0 50 के लिए क्या होगा? इसमें लीप ईयर भी देखेंगे और 7 से डिवाइड भी करेंगे। तो पहले 7 से डिवाइड कर लो, कितना होगा? 1 होगा ना। तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 हो गया। अच्छा फिर 50 में लीप ईयर कितना होगा? 12। तो फिर 12 को, अच्छा इसको 7 से करोगे तो कितना होगा? 5। ये जोड़ो तो कितना हो गया? 11। 11 को 7 से करो, 11 को 7 से करोगे क्या बचेगा? 4। एक किस हाँ गया सर? 6 जून 2000 का सब निकाले तो नहीं निकल रहा है, निकालने से फ्राइडे आ रहा है सेट 6 जनवरी 2000 सर निकालिए ना। आ रहे हैं अभी क्लियर करेंगे आपको। जैसा जैसे जो चीज मुझे मालूम है ना उसी का मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि हम लोग को मिलाने में 6 आसान। जनवरी 2000 को ठीक है, निकाल रहे हैं आ, आपको नहीं आ रहे हैं हम बताते हैं आपको कहाँ पर गलती हो रही है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल कैसे कहाँ गलती हो रही है हम बता रहे हैं। ये ठीक है। तो ये कौन सा डे हो जाएगा? ये 4 है तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए ठीक है। हाँ ये 11 कैसे आया? अच्छा ये 12 कैसे आया? हाँ देखिए ध्यान से, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए पहले क्या करेंगे? 26 को करेंगे, ठीक है। 26 को आप लिख दीजिए यहाँ पर। 26 जो भी नंबर 7 से ज्यादा रहेगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर नहीं रहा, जैसे 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, तो आपको वैसा ही रख देना है। लेकिन अगर ये 26 है तो 7 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर जो बचेगा उसको यहाँ रख। तो कितना होगा? 5 ही रिमाइंडर बचेगा ना, 21 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका काम खत्म होने के बाद इस जनवरी मंथ पर आते हैं। तो जनवरी के लिए कोड है 0। देखिए आपके लिखा हुआ है, कोड याद रहना चाहिए, ठीक है। कोड के लिए यहाँ पर 0, जनवरी के लिए खत्म हो गया, ये 0 वही लिखा हुआ है, 0 यहाँ पर लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब आएंगे 1950 पर, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। तो 1950 में क्या करेंगे? एक बार 1900 लेंगे, एक बार 50 लेंगे। तो 1900 के लिए कोड आपको लिखा हुआ है, आप देखिए 0। अब आएंगे इस 50 पर, इस 50 के लिए 2 वर्किंग होगा, एक इसमें लीप ईयर खोजेंगे और एक 7 से डिवाइड भी करेंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है, और दोनों को लिखेंगे। तो ठीक है, एक बार क्या कि 7 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? 49 खत्म हो गया, एक बच गया तो इसको लिख दिया। अच्छा अब इसमें खोजेंगे कि लीप ईयर क्या होगा। तो लीप ईयर 4 से डिवाइड करने पर पता चल जाता है कि जितने लीप ईयर होंगे तो 48, बाकी 2 साल ऐसे ही बचेंगे, मतलब 12 लीप ईयर और 2 साल और, यही होगा ना। 12 लीप ईयर और प्लस 2, यानी कि 12 ये लीप ईयर, ठीक है। उस 2 को कोई मतलब नहीं है अपना, वैसे ही रहा। तो इस 12 को हमने लिख दिया। अच्छा इस 12 को छोटा करना चाहते हैं, या आप चाहें तो 12 लिख भी सकते हैं, फिर बाद में वहीं पहुंचेंगे, आप करके दिखा दूं आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 7 से छोटा क्वांटिटी मिलते रहे हमेशा। अब देखो अगर किसी की इच्छा हुई कि सर यहाँ पर आप ना जैसे इसको क्या किया, 7 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, अब इनको जोड़ दीजिए 11 हो गया, फिर 7 से कर दीजिए तो ये क्या हो गया 11, तो रेस्ट क्या आ गया 4। तो 4 के लिए जो भी हमारे पास आया हुआ है वे क्या हो जाएगा? आप तो वो जानते हैं, मंडे के लिए 1 बोलते हैं, ट्यूसडे के लिए 2 बोलते हैं, वेडनेसडे के लिए 3 बोलते हैं, थर्सडे के लिए 4 बोलते हैं, समझे, फ्राइडे के लिए 5 बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। मंडे से हमारा
नया चीज स्टार्ट होता है। नहीं बोलते हो यार मंडे से देखेंगे, संडे से नहीं देखेंगे, संडे तो लास्ट, ठीक है, लास्ट मतलब 7, ठीक है, या तो 0, उसको काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो कोड हमने लिख दिया। अच्छा, किसी ने बोला कि सर यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, सर यहाँ 5 नहीं लिख करके, यहाँ कुछ नहीं लिख करके, अब देखो मैं दूसरा तक बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको इरेज कर दिया। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिए, सी हियर। अब देखो किसी ने बोला सर 26 ही लिख देते हैं, 26 लिख देते हैं, यहाँ पर 26 लिख देते हैं, यहाँ पर इस 0 को 0 लिख देते हैं, इस 0 को भी आप 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए और 12 लिख दीजिए। इसको काउंटिंग करो, आप ऐड करो, कितना होगा? फिर इसको 7 से डिवाइड करो, 4 ही बचेगा। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अरे ये तो और मेहनत हुआ। इसको क्या किए कि आप ऐड किए। छोटा चीजों को जोड़ना आसान काम है ना, मैं तुमको जोड़ने के लिए दे दे रहा हूँ। मैं बोलूं कि 2 3 प्लस 2 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा? अगर मैं बोलूं कि 512 और इतना, तो बड़े चीजों को छोटा किया गया है और मैं छोटा कर रहा हूँ, एक ही बार में छोटा कर दे रहा हूँ। आप ठीक है, इच्छा है आपको ऐसे ही कीजिए, फिर भी आप यहीं पहुंचेंगे। लीजिए ना, मैं आपको सारा कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप फिर भी यहीं पर पहुंचेंगे। ठीक है, ये भी कटेगा तो 4 से, जब 7 से करेंगे तो 4 ही बचने वाला है। आप पहले वाले में भी देख लो, विश्वास नहीं है तो 2 क्वेश्चन है ना, लो दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 है ना, इनको जोड़ दीजिए, छोड़िए यहीं पर जोड़ देता हूँ, बोलिए कितना होगा? 22 11 33 होगा ना। फिर इसको 7 से कर लीजिए, कितना होगा? पहुंचा 5 पर कि नहीं पहुंचा? लो, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है मैं और छोटा करता हूँ वहीं पर। ठीक है, आप ये जोड़ने में आपको समय लग रहा है ना, ये छोटा क्वांटिटी है, तब तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी मिलना चालू हो गया, तो फिर जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी ना। ये आपको छोटा कर दे रहे हैं आप। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीजों। कहाँ, आप देखो यहाँ पर भी आप जोड़ लो, इनको जोड़ो, देखियो 7 बना देते हैं। अच्छा, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? या तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, या तो आप 7 से कम कर करके इसको जोड़ लीजिए। जैसे 15 है तो ये क्या करेंगे, आपको 7 से डिवाइड करके जितना कम है उसको कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, या तो डायरेक्ट जोड़ करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो बच गया वही हमारा डे को दिखा देगा। क्लियर? अटेंडेंस ले लीजिए, टाइम कम हो गया। चलो 1 मिनट आपका देख लेता हूँ, बोलो आप क्या बोल रहे थे। 6 जनवरी 2000। रुकिए, मैं आपके सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। 6 जनवरी 2000, यही है ना? ठीक है, चलिए। हाँ, बोला जाए तो 6 जनवरी को तो 6 ही लिखना पड़ेगा, जनवरी के लिए 0 लिखना पड़ेगा। अच्छा, 2000 के लिए कोड क्या है? 2000 के 6 है ना? चलिए, गड़बड़ हो रहा है, नहीं आते हैं ना। ये कितना हो गया? 12, 7 से लगाइए 5, सॉरी 5, ये नहीं, ये 5 आ रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना। आते हैं, गड़बड़ी को सुधारते हैं, ठीक है। आइए बता दे रहा हूँ, सुनिए सुनिए। इसके पहले कुछ हम लिखे थे क्या? एक हमने लिखा था ना, जनवरी फरवरी हाइफन लीप ईयर -1। यस, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपके पास मैं कंसेप्ट एक बताया हूँ, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसका अभी तक यूज नहीं हुआ। अगर कोई जनवरी और फरवरी मंथ है, ठीक है, और डायरेक्ट लीप ईयर मिले, डायरेक्ट लीप ईयर कहने का मतलब है, यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन के लिए, देखिए ये 2000 क्या है? डायरेक्ट लीप ईयर है।
ठीक है, आप 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हो रहा है ना, हो रहा है। तो इस लीप ईयर के लिए होने के लिए आपके पास क्या करने हैं कि इसका कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो भी आए उसमें से क्या करेंगे आप, एक माइनस -1 कर देंगे। तो ये -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 के लिए देखिए तो क्या दे रहा है उसमें, प्रश्न ही होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, अब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप जो भी बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, मैं आता इस पर, लेकिन आप थोड़ा सा पहले बोल दिए, मैं आता इस पर। होगा जितना लीप ईयर की कटेगा तो 1996 का तब भी होगा। नहीं होगा पूरा डायरेक्ट, हाँ 1996 डायरेक्ट कट रहा है क्या 4 से, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, हाँ। एक ऐसा घटा इसलिए कि ये 2000 पूरा का पूरा लीप ईयर है, डायरेक्ट लीप ईयर है, इसलिए आपको जब फाइनल रिजल्ट आया ना उसमें से एक घटा देंगे बस। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिक्कत होगी। टाइम हो गया सर।